हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेडिकल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर। अब हम बात करेंगे पार्ट सेकंड में चेस्ट एक्सरे के। हमने प्रीवियस लेक्चर में नॉर्मल एनाटॉमी देख चुके थे, चेस्ट एक्सरे की क्या होती है। अब हम पार्ट सेकंड में बात करेंगे कि कंसोलिडेशन क्या होता है और एयर ब्रोंकोग्राम क्या होता है। अब पहले हम बात करते हैं कंसोलिडेशन की या पल्मोनरी कंसोलिडेशन। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल हमारे जो लंग्स होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है। इसके अंदर ये जो लंग्स है, लंग्स का कोई भी पार्ट या फिर जोन बोल सकते हैं, कोई भी एरिया अगर फिल्ड होता है एयर से, नॉर्मली तो एयर होती है लंग्स में। अगर एयर के अलावा अगर एल्वियोलाई में कोई पस या फिर इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं या कोई एक्सुडेट्स अगर कोई फिल होगा एल्वियोलाई में, तो हमें कुछ अलग पैटर्न देखने को मिलेगा चेस्ट एक्सरे में। तो हम देखते हैं, अगर कोई एक लोकल एरिया में या फिर एक कोई पर्टिकुलर जोन में अगर एयर फिल रिप्लेस होगी अगर किसी इन्फ्लामेटरी सेल से, पस से या एक्सुडेट से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंसोलिडेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कंसोलिडेशन क्या होता है और कैसे होता है। जैसे इसमें कंसोलिडेशन या एयर स्पेस शैडोइंग क्या होती है। कंसोलिडेशन आल्सो नोन एज एयर स्पेस शैडोइंग इज द रिप्लेसमेंट ऑफ एल्वियोलियर एयर बाय फ्लूइड, पस सेल्स या अदर मटेरियल, जिसको हम न्यूमोनिया भी बोलते हैं। इज द फार मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब न्यूमोनिया जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है कंसोलिडेशन का। और समटाइम्स ये हमको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में भी देखने को मिलता है। तो फीचर्स क्या रहेंगे कंसोलिडेशन के चेस्ट एक्सरे में? पेची शेडोइंग रहेगी या फिर लोबार या सेगमेंटल डेंसिटी रहेगी। पेची शेडोइंग क्या है? नॉन यूनिफॉर्म शेडोइंग एंड द बॉर्डर इज नॉट वेल डिमार्केटेड। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि बायलेटरल लंग्स में कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म शेडोइंग है, बॉर्डर इज नॉट वेल डिमार्केटेड। जैसे इसके अंदर शेडोइंग जो दिख रही है, पूरा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है लंग्स का इधर, और इधर भी जैसे ये पूरा दिख रहा है आपको। इस इमेज में आप अच्छे से समझ सक रहे हैं। जैसे ये इसके अंदर कोई यूनिफॉर्म वो कैरेक्टरिस्टिक बॉर्डर पैटर्न नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें क्या हो रही है? शेडोइंग हो रही है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है। लोबार सेगमेंटल डेंसिटी क्या होती है कि पर्टिकुलर कोई एक लोब है, अगर जैसे लंग्स का पर्टिकुलर जैसे कोई एक लोब है, जैसे लेफ्ट लोअर जोन है, ये अगर सिर्फ पर्टिकुलर अगर ये होता तो इसको हम क्या बोल देंगे? लोबार और सेगमेंटल डेंसिटी। कि कंसोलिडेशन व्हेन ओकर्स इन पर्टिकुलर लोब ऑफ द लंग्स और पर्टिकुलर जोन इज कॉल्ड लोबार और सेगमेंटल डेंसिटी। सपोज जैसे अगर अपर जोन में पूरे में ये इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको क्या बोल देंगे हम? सेगमेंटल डेंसिटी बोल देंगे। और ये अगर पर्टिकुलर एक लोब में है सिर्फ, तो इसको हम लोबार डेंसिटी बोल देते हैं। ठीक है। तो कंसोलिडेशन क्या होगा कि एक जो एल्वियोलर एयर होती है वो रिप्लेस हो जाती है फ्लूइड से, सेल से, पस से, या कोई एक्सुडेटिव सिक्रीशन है या फिर कोई हिमोरेज है, उसके कारण क्या हो रहा है? वहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है एल्वियोलर एयर का। तो वो हमको देखने को मिलेगा चेस्ट एक्सरे में। और एयर ब्रोंकोग्राम क्या होता है कि द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्रोंकोग्राम would confirm the density fluid or pus was in alveoli, not in larger airway. Bronchial breathing is the clinical equivalent of
एयर ब्रोंकोग्राम, नो लॉस ऑफ लंग वॉल्यूम। इट मीन्स क्या हो रहा है कि लंग वॉल्यूम में एक्चुअली इंक्रीज इन अर्ली स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन, इन लेटर स्टेज देयर कैन बी स्मॉल लॉस ऑफ लंग वॉल्यूम ड्यू टू सिक्रीशन। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। जैसे इस एक्सरे में आप देख चुके हैं कि क्या हो रहा है, पेची शेडोइंग हो रही है ना, राइट साइड और लेफ्ट साइड में। अब हम आगे कंसोलिडेशन में वेरियस एग्जाम्पल देखेंगे कुछ चेस्ट एक्सरे के, जिसमें आपको क्लियरली लोबार कंसोलिडेशन क्या होता है वो समझ में आएगा या देखना सीख सकते हैं हम। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देख ली कि ये पेची शेडोइंग है। अब सेकंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि लोबार कंसोलिडेशन क्या होता है। अब सेकंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ये एक ही पेशेंट का एक्सरे है कि 2 आइडेंटिकल चेस्ट रेडियोग्राफ शोविंग राइट अपर लोब कंसोलिडेशन। जैसे इस फर्स्ट इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर एयर स्पेस जो है वो रिप्लेस हो गया है फ्लूइड से या पस से या एक्सुडेट से। ठीक है, जैसे सेकंड इमेज में इसी में आप देख पा रहे हैं कि अपर सेगमेंट में इसके कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमको एक कैरेक्टरिस्टिक ये दिख रहा है कि हार्ड बॉर्डर जो है वो लॉस नहीं हुई है, ये देखिए। वहीं थर्ड एग्जांपल में देखें अगर, तो इसके अंदर भी कंसोलिडेशन हो रहा है, बट क्या हो रहा है, हार्ड बॉर्डर लॉस हो चुकी है। ये 2 आइडेंटिकल चेस्ट रेडियोग्राफ showing middle lobe consolidation, the patchy air space shadowing correspond the middle lobe, there is no loss of lung volume। इसके अंदर लंग का जो वॉल्यूम है वो लॉस नहीं हुआ है, ये पूरा लंग का वॉल्यूम हमें दिख रहा है, लेकिन एक सेगमेंट वाले एरिया में देखने को मिल रहा है हमें। तो क्या हो रहा है कि वी नो द कंसोलिडेशन इन द मिडल लोब एज देयर इज लॉस ऑफ राइट हार्ड बॉर्डर इन सुपीरियर बॉर्डर हॉरिजॉन्टल फीचर, द राइट रेडियोग्राफ शो द कंसोलिडेशन मार्क्ड इन ग्रीन। जैसे ये कंसोलिडेशन आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है, आप फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या देखा था, पेची एयर स्पेस शेडोइंग देखी थी। उसके अंदर बॉर्डर वेल डिमार्केटेड नहीं थे, लेकिन इसके अंदर बॉर्डर वेल डिमार्केटेड दिख रही है फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। बट सेकंड वाले थर्ड वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है कि जो राइट हार्ड बॉर्डर है वो भी लॉस हो रही है, तो हमें वो भी देखना जरूरी है। अब एग्जाम्पल 4 वाला देखते हैं हम। तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि राइट बॉर्डर जो है हार्ट की वो भी लॉस हो रही है, और साथ साथ क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट हेमिडाइफ्राम है उसके भी कंटिन्यूटी लॉस हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें इस साइड की राइट साइड का हेमिडाइफ्राम है वो एकदम कंटिन्यूएशन में दिख रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड का हमको नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि बायलेटरल लोअर लो जोन में कंसोलिडेशन हो रहा है कि 2 आइडेंटिकल चेस्ट रेडियोग्राफ शोइंग मिडल लोब एंड लेफ्ट लोअर लोब कंसोलिडेशन, पेची एयर स्पेस शेडोइंग करस्पॉन्ड टू मिडल लोब, लेफ्ट लोअर लोब, नो लॉस ऑफ लंग वॉल्यूम, वी नो द कंसोलिडेशन इन मिडल लोब, देयर इज लॉस ऑफ राइट हार्ट बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर इज द हॉरिजॉन्टल फीचर, कि इसके अंदर हमें ये दिखने को मिल रहा है। ये क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो गया है। और लेफ्ट साइड में भी क्या हो रहा है कि लेफ्ट लोअर लोब देयर इज लॉस ऑफ डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हेमिडाइफ्राम, लेफ्ट हेमिडाइफ्राम की जो डेफिनेशन है वो भी लॉस हो रही है। तो ये भी कंसोलिडेशन हो रहा है। अब फिफ्थ एग्जांपल में देखिए कि लेफ्ट हार्ट की जो बॉर्डर है वो भी लॉस हो गई है, इसके अंदर हमें कोई बॉर्डर नहीं दिख रही है। ठीक है, जैसे इस ग्रीन शेडोइंग में आप देख पा रहे हैं अच्छे से कि कैसे ये कंसोलिडेशन हो रहा है। और फर्स्ट में हम देख रहे हैं अगर, तो लेफ्ट हार्ड बॉर्डर हमें देखने को ही नहीं मिल रही है। तो क्या हो रही है, लॉस ऑफ डेफिनेशन हो रही है, किसकी, लेफ्ट हार्ड बॉर्डर की, क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो हम ये देख सकते हैं इसके अंदर की कंसोलिडेशन हो रहा है।